हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दिशा सचान आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरह से कर पा रहे होंगे। तो आज ये वीडियो है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे मैथ ग्रुप से हैं, यानी जो 12th में पीसीएम जिन्होंने लिया था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से जिन्होंने अपना 12th किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो हर एक बच्चे तक ये पहुंचा दे कि सीयूईटी में मैथ के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से अच्छे कोर्स और यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो, बीएससी एग्रीकल्चर आप सब कर सकते हो। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है वो एक वीडियो डिटेल में मैंने बताया है आपको विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ठीक है ना, वहां पर जो बच्चा मैथ का और बायो का है, यानी 12th में उसने मैथ्स और बायो लिया है, उसके बाद वो बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाह रहा है, तो उसको वहां पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने हैं, अपने डोमेन सब्जेक्ट। जैसे मैथ वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा, बायो वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेगा, इतने में उसका हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर के अलावा मैथ्स के स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है यहाँ पर आपके कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको एग्रीकल्चर के लिए बताया था बीएचयू। ठीक है, बीएचयू और आईसीएआर। ठीक है ना, ये दो जो यूनिवर्सिटीज हैं ये हमने बताई थी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बीएचयू में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। बीएचयू भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये तो आप सब जानते हो। अब इन दो यूनिवर्सिटी के बाद मैथ का बच्चा आईटी सेक्टर में जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या क्या है यहाँ पर ये देखिए। सीआईसी डीयू, यानी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला बच्चा, यानी जो यहाँ पर सीआईसी डीयू है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है डीयू का, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। और ये बहुत बढ़िया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना। देखो, अगर कोई भी बच्चा मैथ से है तो उसका पहला सपना जो होता है वो होता है जेई क्लियर करना। क्लियर, जेई का पेपर देना, एडवांस में सारा क्लियर करके उसको बढ़िया आईआईटी एनआईटी तक उसको पहुंचना होता है। लेकिन किसी कारण से अगर वो आईआईटी नहीं पहुंच पाया, एनआईटी नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ पर जो आपके लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा उसके बाद वो रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीयूटी के थ्रू जाने के लिए। तो ये हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे अलायंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका की है, यहाँ से आप अपने बीटेक के कोर्सेज कर सकते हो। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो ये 3 जो है यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आपके लिए, जहाँ से आप लोग बीटेक या फिर बीटेक से रिलेटेड कोई भी अपने कोर्स को सिलेक्ट करके बढ़िया से इन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। यहाँ से करने का मतलब होगा कि आपका जो पैकेज है, जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, बढ़िया जगह होगा। ठीक है ना, एट द एंड हमें मतलब होता है, देखो, जॉब से, पैसे से। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा पैकेज है, प्लेसमेंट बढ़िया है, तो इस वजह से मैं ये यूनिवर्सिटीज आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इसके बारे में तो मैंने बहुत बार बताया है, ये भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद है आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो आपको सिलेक्ट करनी है। इन यूनिवर्सिटी को जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, बगल में आपको कोर्सेज दिखने लगेंगे। वो कोर्स में जा करके आपके हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो कोर्स लेना चाहो वो ले सकते हो। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है अपना इंटरेस्ट कहाँ पर है, और दूसरी चीज, क्या आपके घर वाले जो यूनिवर्सिटीज, ये तो देखो ऑल ओवर इंडिया है, क्या आपके घर वाले ऐसी जगह भेजेंगे जो आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको अपने दिमाग में रखना है यूनिवर्सिटी और कोर्स को सिलेक्ट करने से पहले। ठीक है, सबसे पहला अपना इंटरेस्ट देखो कहाँ पर है। दूसरा क्या है, अपने फैमिली से पूछो। कई बार होता है कि यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होती है जहाँ पर रहना खाना मुश्किल हो जाता है बच्चों का, तो वहां पर उसके पेरेंट्स नहीं भेजते। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया आपको ये रखना है। तीसरा आता है आपका प्लेसमेंट बढ़िया हो वहां का, वो देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आपको प्लेसमेंट कितना चाहिए, आप कितना अचीव कर सकते हो वहां से, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेज की। तो जैसे बीटेक की बात किया जाए तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हो, बीटेक के थ्रू यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होते हैं। और जो यहाँ पर है दूसरा बीएससी आईटी का है।
ठीक है ना। ये बीएससी आईटी भी बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल बीएससी तो करने से अच्छा होता है, बीएससी आईटी कर लो आप, ठीक है ना। आईटी सेक्टर वाला स्टूडेंट जो होता है वो बीएससी आईटी करने के बाद बढ़िया करता है। बाकी और भी कोर्सेज होते हैं, वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करने हैं। ये थे आपके बीटेक वाले कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपको वो कौन से चूज करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जीटी, ये 5 सब्जेक्ट चूज करोगे आप सारी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एक और बात मैं आपको बता दूं, कोर्सेज में यहाँ पर आप बी फार्मा भी कर सकते हो, बी फार्मा, ठीक है ना, बी फार्मा भी कर सकते हो। बायो वाले ग्रुप जो है, जो सॉरी बायो वाला वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हो बी फार्मा कौन से कॉलेज से करना होगा, उसके लिए मैथ वाले स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने हैं। लेकिन अगर आप ये 5 सब्जेक्ट चूज करते हो भाई, आप हर जगह एलिजिबल हो जाते हो, मोस्टली आप हर कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो अगर आप ये 5 चूज करते हो। तो यहाँ पर हमने आपको सब्जेक्ट भी बता दिए, यूनिवर्सिटी भी बता दी और आपको कोर्स भी बता दिए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है ना। इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीयूईटी से रिगार्डिंग चाहिए, बैच से रिलेटेड चाहिए, बैच जो हमारे चल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर वो मैथ बायो ग्रुप के लिए हो, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से पूछ सकते हो। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।